ठीक है। एक सवाल और साहब कि वो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश की बात खास तौर से अगर हम करें, मध्य प्रदेश की बात करें, और अभी हल्द्वानी में जो कुछ हुआ, यानी मतलब उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तर भारत में एक बड़ी चीज चल रही है और वो है बुलडोजर। बुलडोजर पॉलिटिक्स बड़ी मतलब शिद्दत के साथ चल रही है। और जब हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ पर आए थे, मतलब हैदराबाद में, तेलंगाना जब असेंबली इंतखाबात हो रहे थे, और जब उत्तर प्रदेश के सीएम आए थे, उन्होंने भी जिक्र किया था, बड़ी मतलब जो है शान के साथ जिक्र किया था बुलडोजर का। तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है और मुस्लिम तबका ये इल्जाम लगाता है बीजेपी के ऊपर कि जहां जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, बुलडोजर का जो रुख है वो मुसलमानों की तरफ ही होता है। अभी हल्द्वानी में क्या हुआ वो आपके सामने है। मेरा सवाल आपसे ये है, यूसीसी भी आ गया उत्तराखंड में, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे मौकों पर जब मुस्लिम तबका खुद को परेशान महसूस करता है किसी भी वजह से, चाहे बुलडोजर की वजह से या यूसीसी की वजह से या लिंचिंग की वजह से या नफरती बयानबाजी की वजह से, उस वक्त जफर इस्लाम साहब का या जफर इस्लाम के जैसे जो दूसरे लीडर्स हैं पार्टी के अंदर, उनका क्या मौकफ रहता है, उनका क्या कुछ जो है उस वक्त मतलब जहन में उनके क्या चलता है, और वो किन लोगों से बात करते हैं? क्या वो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, होम मिनिस्टर से बात करते हैं, या चीफ मिनिस्टर को कॉल करते हैं, या पार्टी प्रेसिडेंट से बात करते हैं? तो आपकी क्या एक्टिविटी रहती है, आप जो है क्या कदम उठाते हैं पार्टी के अंदर रहते हुए? देखिए, कभी भी ऐसे मौके आते हैं जहां पर मुस्लिम समाज इस उम्मीद से देखता है कि कोई हमको हमारे दामन को थाम के और उनकी तकलीफों का कहीं ना कहीं जो है खात्मा करे, तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी कोई ऐसी चीज आई है तो जी। हम तो बराबर खड़े रहे। इसलिए कि मैं आप पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट पूरे लीडरशिप से मिलता है, और कभी भी मुझे इस मौके पे ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी किसी चीज के लिए गए हों और हमें मायूसी हुई। लेकिन मैं ये फिर से कह रहा हूं कि देखिए, जो बुलडोजर का बात है वो इलीगल स्ट्रक्चर उसी को तोड़ा, कोई लीगल स्ट्रक्चर वो कभी नहीं तोड़ा गया। जो लोग इलीगल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं उसी का टूटता है, लेकिन लीगल स्ट्रक्चर जो अप्रूव्ड स्ट्रक्चर उसने कभी नहीं, किसी सरकार ने नहीं किया है। अब ये तो है कि पहले इलीगली कुछ बनाया, अगर वो तोड़ा गया है और उसका क्राइम किया है तो उसके बेसिस पे तोड़ा गया है, तो इस बात पे डिबेट किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई लीगल स्ट्रक्चर किसी का भी हो, क्रिमिनल भी हो, गलत काम भी करे, लेकिन लीगल स्ट्रक्चर को कभी नहीं तोड़ा कि लीडरशिप से क्या सपोर्ट, बिल्कुल थोड़ा कैसे मौके पे फोन आया है। और जब मैंने समझा ऐसे समय पर अगर गृह मंत्रालय से या गृह मंत्री जी से बात करना चाहिए, तो मुझे सपोर्ट मिला है और हम लोगों के लिए काम भी आए हैं। ये बात कम्युनिटी के बहुत लीडर्स अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं कि कम्युनिटी के लीडर्स को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लाने का काम करना चाहिए। उस चीज से उनका भी फायदा है, कम्युनिटी का भी फायदा है और लोगों का भी फायदा है। एक अकेला मैं और एक आप और या आप कुछ नहीं कर सकते। जब पूरा ग्रुप एक साथ आता है ठीक है। और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आता है, तो जाहिर है उसका आउटकम भी पॉजिटिव होता है।